पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं नेतन्याहू? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय इजरायल दौरे के पहले दिन इजरायल की संसद कनेसेट को संबोधित किया। वो कनेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा भाषण से ज्यादा उस गर्मजोशी की रही जो मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच दिखी। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। कनेसेट में नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई कहा। ये सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, ये एक राजनीतिक संदेश भी था। दोनों नेताओं के बीच जो आत्मीयता दिखी उसने साफ किया कि भारत इजरायल संबंध अब सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भरोसे और निजी संबंधों पर टिके हैं। पीएम मोदी ने भी दिलचस्प संयोग का जिक्र किया। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और उसी दिन भारत ने इजरायल को मान्यता दी थी। ये बयान रिश्तों की ऐतिहासिक गहराई को दर्शाने वाला था। दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि इजरायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला नहीं है। भारत जैसा बड़ा और उभरता हुआ देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ लेन देन पर आधारित नहीं, बल्कि भावनात्मक और सभ्यतागत जुड़ाव पर भी आधारित है। एक ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया की राजनीति अनिश्चितता से भरी है, ये तस्वीर दुनिया को स्थिर साझेदारी का संदेश देती है। 2017 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। व्यापार लगभग $4 अरब तक पहुंचा, रक्षा सहयोग गहरा हुआ, कृषि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साझेदारी बढ़ी। पीएम मोदी ने हर बूंद ज्यादा फसल जैसे इजरायली तकनीक का जिक्र कर ये संकेत दिया है कि भारत कृषि और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। घरेलू राजनीति का पहलू, इजरायल में चुनावी माहौल है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए दिखाना अहम है कि उनके नेतृत्व में इजरायल को भारत जैसा मजबूत साझेदार मिला है। वहीं भारत में भी इजरायल के साथ मजबूत रिश्ते एक राजनीतिक संदेश देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और वैश्विक स्तर पर सक्रिय कूटनीति। ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये दो नेताओं की दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन था जो दुनिया को ये संदेश देता है कि भारत और इजरायल बदलते वैश्विक माहौल में साथ खड़े हैं। दोस्ती, रणनीति और साझा हित, इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है ये नई साझेदारी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय बता सकते हैं।